आदाब में सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल में आ गया है जाओ कैब, सबसे सस्ता सबसे अच्छा वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन। फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहिए फिरदौस होम डेकोर, पिछले 20 शाइन इंडिया ट्रेडर्स अब ब्रांच ऑफ, तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए। और आइए सीधे रुख करते हैं खबरों की तरफ। AIMIM रहनुमा दानिश अजीज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार और पुलिस को आड़े हाथों लिया। दानिश अजीज ने कहा कि कल मुझे पुलिस के जरिए मेरे घर के पास से गलत तरीके से डिटेन किया गया। मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि मेरी गलती क्या थी। मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो कर नहीं रहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? इनका मकसद क्या है? यही ना कि बंगाल में जो कुछ भी करे सिर्फ TMC और उसके लोग करें, बाकी कोई कुछ ना बोले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनता जाग चुकी है और अब हर बात का जवाब हम देंगे। और कल जो रैली रद्द हुई उसे दोबारा उसी बैनर के तले जरूर करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि कल पुलिस ने किस तरह हमें डिटेन कर मेरे घर के पास से ले गई, और डिटेन करने का मतलब अभी तक पता नहीं चला कि किस लिए डिटेन कर ले गई। मैंने तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, या तो मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, तो फिर मुझे ये किस तरह पुलिस अरेस्ट कर ले गई। आप लोग देखें, मैं घर से जा रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, दाढ़ी बनाकर शेविंग कराकर। ये एक क्रिमिनल को ऐसा ले जाया जाता है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से, जो नेताओं की दलाली कर रहे हैं, उन पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो ADCP हो के कोई उच्च अधिकारी ऑफिसर हो या OC हो, IC हो, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में जुड़ित हूँ? क्या मैं कोई गलत काम कर रहा था? क्या मैं देश विरोधी काम कर रहा था? अपने चीज़ों को बचाना, अपने हक की आवाज़ को उठाना, ये मेरा फंडामेंटल राइट है और मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूँ। उसी देश के संविधान के भरोसे के तहत मैंने इसकी पहल की थी। मेरी गलती क्या थी? मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि नामूस रिसालत एहतजाजी तहरीक, उस बैनर के तले हमने ये कोशिश की कि आने वाले दिनों में मस्जिद अल अक्सा के ऊपर जो हमला हो रही है और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उस पर इजराइल के खिलाफ पुरजोर विरोध करते हुए इसको हमने आवाज़ उठाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत शुक्रगुजार करता हूँ हमारे पूरे पश्चिम बर्धमान शिल्पांचल के लोगों का, जिन्होंने इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो लोग आसनसोल साउथ थाना पहुँचे और मेरा समर्थन किया। वहाँ से एक छोटा सा रैली कर फिर हमें मनोज लाकर छोड़ा। मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। लेकिन मैं आप मीडिया के सामने से ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस क्रिमिनल एक्टिविटी में के तहत मुझे लेके गया ऐसे? ये कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी थी? मैंने क्या गुनाह किया था? मेरा गुनाह सिर्फ यही था कि मैं ऑपोजिशन करता हूँ, शायद इसीलिए मैं ऑपोजिशन करता हूँ, शायद इसीलिए, या फिर कुछ और वजह है, या फिर पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपना कपड़ा पहनकर तृणमूल कांग्रेस की दलाली में लगी हुई है, चाटुकारिता में लगी हुई है। इसका जवाब पुलिस को देना होगा। और मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ और फिर एक बार बोलता हूँ, ये आंदोलन सिर्फ पश्चिम बर्धमान में नहीं, MIM पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा प्रदेश में आंदोलन करेगी कि दानिश अजीज़ को अरेस्ट क्यों किया, और इसका जवाब देना होगा। सिर्फ आसनसोल में नहीं, मैं बहुत जल्द कलकत्ता में भी जाऊंगा। मैं अपने सीनियर लीडर्स से मिलूंगा और जाकर इसको कड़ी से कड़ी निंदा करवाकर वेस्ट बंगाल पुलिस की ये जो असली चेहरे हैं, जो नकाब पोस्ट TMC के तौर पे काम कर रही है पुलिस, उसको बेनकाब करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखिए ना, लास्ट ईयर हम लोगों ने ढेर सारी प्रोग्राम की थी। ये देखिए, इनका कहना था परमिशन नहीं थी। जब परमिशन नहीं थी, आपको बता दें कि किसी भी प्रोग्राम को लेकर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी होता है, उसका इंटीमेशन दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। लेकिन ये इंटीमेशन और इन्फॉर्मेशन ही मैंने दिया था। ये देखिए, इन्फॉर्मेशन का कागज मेरे पास में है, ये CP, ADCP, DM सबको दिया हुआ, फिर भी गलत तरीके से मुझे डिटेन कर ले गए। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है, मैं आप मीडिया के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। इनका मनसब और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि कुछ भी करे तो तृणमूल कांग्रेस करे, अन्यथा कोई ना करे। कुछ भी करे तो तृणमूल कांग्रेस के लोग करें और कोई कुछ ना करे। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान अब जाग चुका है।
अहले अवाम जाग चुका है, मुसलमान अब जाग चुका है, अहले अवाम अब जाग चुका है, पश्चिम बर्धमान के लोग जाग चुके हैं। आप वो दौर अलग था कि आप मोदी का डर दिखाकर, आरएसएस का डर दिखाकर हमें घर घुसा देते थे और मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है बोलकर आप हमें घर घुसा देते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब इनका असली चेहरा कल आ चुका सामने लोगों का। इनका असली चेहरा यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों से प्यार करते हैं, आपके मस्जिदों से प्यार नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी सत्ता चाहिए और इनको सत्ता देने के लिए हमारे अहले अवाम, पूरा पश्चिम बर्धमान के अहले मुसलमान, माइनॉरिटीज़, SC ST OBC सिर्फ और सिर्फ इनको वोट देता है और इन्हें समर्थन करके सरकार में बैठा देता है। बाकी ये आपके लिए नहीं है। तो ये हमें और आपको समझना होगा कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या करना है। और आंदोलन फिर से होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। फ्री फ़लस्तीन और सेव अल-अक्सा मस्जिद के तहत, इसी बैनर के तहत, नामूस रिसालत एहतजाजी तहरीक के बैनर तले हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। और देखते हैं, चाहे वो कौशिक कुंडू हो, चाहे वो ADCP के उच्च ACP देवराज दास हो, चाहे वो संजीव दे हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो, अगर उनका दम है तो दोबारा मेरे को डिटेन करके दिखाए फिर से। अब इस बार तो साजिश करके घर के पास से डिटेन करके ले गए, इस बार साजिश भी नहीं चलेगा। इस बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जिस थाना में दानिश अजीज को रखा जाएगा उस थाना को तोड़ के निस्तो नाबूद कर देंगे अहले अवाम। ये कल हमारी पीसफुल प्रोटेस्ट थी और हमने एक संदेश दिया, शांति का प्रतीक, इस्लाम मतलब शांति का प्रतीक होता है, इसलिए हम लोगों ने शांति का प्रतीक देते हुए पीसफुली मेरे भाइयों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करके निकाल कर ले आया। लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ, जिस थाना में दानिश अजीज रहेगा उस थाना को तोड़ के निस्तो नाबूद कर देंगे हम लोग, चाहे वो कोई भी रहे, किसी का नहीं सुनेंगे, चाहे वो CP साहब ही क्यों ना हो। सामाजिक संस्था फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन को इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मशहूर साबिक क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने तंजीम के फाउंडर एंड डायरेक्टर परमजीत सिंह को अवार्ड देकर सम्मानित किया। याद हो कि फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन कुछ ही सालों में सोशल, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में अपने कारनामों की वजह से जानी पहचानी जा रही है। इन्हीं कारनामों को देखते हुए नेशनल लेवल अवार्ड सेरेमनी में तंजीम को इस्तकबालिया दिया गया। Up next is the award for service excellence sports awareness initiatives from Bhagalpur, Bihar, and this award goes to Mr. Prashant Vikram Singh. वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। आपकी यात्रा को कंफर्टेबल और इजी बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है जाओ कैब, सबसे सस्ता सबसे अच्छा 1 वे राउंड ट्रिप एंड लोकल रेंटल टैक्सी सर्विस आसनसोल टू एनीवेयर इन वेस्ट बंगाल। तो तय करें अपनी जर्नी जाओ कैब के संग। बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। और टूल्स की जरूरत किसे नहीं पड़ती, भाड़े पर या नए पावर टूल्स की तलाश अगर आप कर रहे हैं जो हो टिकाऊदार, तो चले आइए शाइन इंडिया ट्रेडर्स, अ ब्रांच ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक। मार्बल सॉल्यूशन, बिल्डिंग सॉल्यूशन के साथ अन्य ऑल टाइप्स ऑफ पावर टूल्स जैसे ड्रिल्स, एंगल ग्राइंडर, हैमर, ब्रेकर और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है नूरुद्दीन रोड नियर शनि मंदिर आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। क्या आप है एडवेंचर
एडवेंचरस तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। Meadwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। होम मेकओवर के बेस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए आ जाइए फिरदौस होम डेकोर। पिछले 20 सालों से बस्तिन बाजार स्थित फिरदौस हैंडलूम होलसेलर है लोगों की पसंदीदा चॉइस। अपने कस्टमर्स का खास ख्याल रखते हुए हमने खोला है अपना रिटेल शॉप फिरदौस होम डेकोर। तो आज ही आइए हमारे यहाँ। हमारा एड्रेस है 3rd फ्लोर, पायल मल्टी प्लाजा, नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड, रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। রেলপাড় যুব সংঘের পরিচালনায় যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল তা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আসানসোল পৌর নিগমের 3 নম্বর বড় চেয়ারম্যান মাননীয় উৎপল সিনহা মহাশয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হবেন আসানসোল পৌর নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী অমরনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়। আপনারা যারা রক্তদান করতে ইচ্ছুক তাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসুন, স্বেচ্ছায় রক্তদান। এবার আরেকটা ওই দিক থেকে এটা চলে আসবে, বুঝলে? এদিকে আসো, এদিকে এদিকে একটু তুই না থাকলে হবে, তুই আরে বাপ রে বাপ, তোমার সিরিয়াস এ বাপিদা এই আমরা বাদ যাইনি তো, না 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 রবি আমাদের তো লেখো আজকে সমাজের বাস্তব निर्मल এটা রাখতো মানে সুদীপ পাল
আজকে শুভ এক সন্ধিক্ষণের মধ্যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি। আমরা দেবীর আরাধনার মধ্যেখানে আজ থেকে আমরা নিজেদের হৃদয়ের মধ্যেখানে আনন্দকে উজাড় করে দেওয়ার প্রয়াস করব। সকল দুঃখ মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব এবং সকলকে আনন্দ মুখরিতভাবে যেন আগামী দিনের পৃথিবী চলে তার জন্য আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করব। হিংসা ভাব ভুলে যাক মানুষ, শান্তির বাতাবরণ তৈরি হোক পৃথিবীতে, এই আমাদের কামনা থাকবে। আজকের এই সুন্দর দিনে মানুষের পাশে থাকার, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা যে প্রয়াস যুব সংঘের পক্ষ থেকে করে তার জন্য তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যুব সংঘের প্রত্যেকটি ছেলে তাদের আন্তরিকতার মধ্যেখান দিয়ে যেমন মা দুর্গার পুজো এবং আরাধনার মধ্যেখানে রেলপার অঞ্চলের সকলের মঙ্গল কামনা করে, ঠিক আমরা দেখি বিভিন্ন মানুষকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে যখন কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় কোনো মানুষের। আবার আমরা যখন দেখি যে ব্লাড ব্যাংকে যখন বিদ্যুৎ সংকটের মধ্যেখানে চলছে তখন এই যুব সংঘের ছেলেদের দেখি আমরা যে ওরা দেখে না যে কবে মহালয় কবে দুর্গা পুজো, আমরা কিন্তু দেখি তারা একত্রিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই রক্তদানের মধ্যেখান দিয়ে মানুষের পাশে থাকার, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার। আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বড় চেয়ারম্যান এবং বন্ধুবর উৎপল সিনহা মহাশয়, বাবলু রয়েছে, বাপির রয়েছে, নির্মল রয়েছে, অশোক রয়েছে, অন্যান্য সবাই আমাদের পক্ষ রয়েছে, সকল আমাদের বাচ্চা রয়েছে, সকলকে আমি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। সকলের নাম আমি বললাম না। আরতি সরকার রয়েছে আমার দীর্ঘদিনের বান্ধবী, স্কুল থেকে যার সঙ্গে আমার পরিচয়, যার সঙ্গে আমার সেই যোগসূত্র এখনও আবদ্ধ রয়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আগামী দিনে যে এই সমস্ত বন্ধু এবং ভাইদের সঙ্গে যে আবদ্ধতা যেন বজায় থাকে এবং আমি যেন আগামী দিনগুলো সুন্দরভাবে আপনাদের সঙ্গে একত্রিতভাবে মিলেমিশে থাকতে পারি, এটাই আমার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা। মা কালীর এই প্রাঙ্গণের মধ্যেখানে সকলের মঙ্গল কামনার মধ্যেখান দিয়ে আজকের আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকুন। फिलहाल खबरें बस यहीं तक। किसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है।